कोई ऐसा थीम सॉन्ग है जिसे गाने में आपको शर्म आती होगी, मतलब पब्लिक में? आई फील लाइक कि इट हैज़ टू बी शॉन माइकल्स का थीम सॉन्ग, बिकॉज जैसे ही वो शुरू होता है फुल में ये आई थिंक I'm क्यूट, बट देन अंदर रियलाइज होता है कि ओ शिट, मैंने पहले 3 वर्ड बोल दिए, लेकिन आगे चल के सेक्सी वाला वर्ड भी बोलना पड़ेगा एंड वो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, ऑकवर्ड मोमेंट हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे एने करके उसको फेड कर देता हूँ, फिर दूसरा थीम सॉन्ग पे चलते हैं। तो guys, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। यार बुकर टी को कुछ हो गया है, मतलब आपकी नज़रों से हो गया होगा, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किया है भाई। बंदे ने क्या बोला, बुकर टी ने बोला कि जो इस समय का टॉप रॉ सुपरस्टार है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अरे थ्योरी की भाई। तो बुकर टी ने ये कहा कि जो टॉप रॉ सुपरस्टार थ्योरी है इस समय, वो बहुत इजीली वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है अगर उसको सही से बुक किया गया तो। क्या हुआ, बुक क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि वो रेसलर है भाई, उसका रेसलिंग से नाता है, तो वो बंदा बोल सकता है। अब हम जैसे मुंह उठा के, जिसने कभी अपनी साइंस की बुक नहीं पढ़ी, अगर वो रेसलिंग में बुक यूज़ करेगा तो वो थोड़ा सूट नहीं करता ना। मतलब ये थोड़ी है कि आपने किसी की कूल टर्म सुन ली तो फिर आप उसको बोले जाओ। अगर बुकर टी बोल रहा है तो चलो ठीक है, वो बंदा चैंपियन रह चुका है, वर्ल्ड चैंपियन, तो उसका बोलना बनता है। एंड ही सेड कि फॉर्मर क्या बोलते हैं, ऑस्टिन थ्योरी को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी चाहिए। एंड आई एम लाइक यस बुकर टी, यू आर ऑल्सो माई फेवरेट। अब तो एक्चुअली मैं आप हो ही गए हो मेरे फेवरेट, बिकॉज जो भी थ्योरी को सपोर्ट करेगा अपन उसको सपोर्ट करने वाला है। बेसिकली मेरा भी यही है कि थ्योरी का अब जो अपना कैंपेन चल रहा है ना, वो बेसिकली है थ्योरी फॉर द वर्ल्ड टाइटल रन। अगर थ्योरी को वर्ल्ड टाइटल रन देख लिया तो भाई हमारी तो ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, मैं तृप्त हो जाऊंगा, मैं चैनल छोड़ दूंगा। मैंने कहा बस भाई अब तो सब देख लिया, अब कुछ नहीं देखना, अब बचा ही क्या ज़िंदगी में देखने को। ऑल्सो वन मोर थिंग भाई, रिक फ्लेयर का जो इन्होंने इंट्रो से हटा दिया था ना WWE का देन नाउ फॉरएवर में से रिक फ्लेयर का सीन हटा दिया था, तो वो दोबारा से ऐड किया गया, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। हम लाइक क्या हो गया, बैक स्टेज में कुछ बातें हो गई क्या? रिक फ्लेयर ने कोई वीडियो लीक कर दी क्या विंस मैकमैन की? पता नहीं रीजन क्या है, बट ये थोड़ा कमेंट्स की तरफ भी बढ़ लेते, बिकॉज कमेंट्स काफ़ी टाइम से ले नहीं रहा था मैं, एंड ये इस बार तो ज़रूरी था, क्योंकि बहुत ऐसे ब्रेक हो जाता है बीच में तो फिर अच्छा नहीं लगता। मीम साहब ने लिखा है कि लिव मॉर्गन का भी हाल निकी ASH जैसा ही होगा, देख लियो भाई। पर्सनली स्पीकिंग अंदर से फील तो आ रही है वही वाली, बिकॉज अभी फैंस तो बहुत उछल रहे हैं, बट मेरे को पता है एक और चीज़ लगती है निकी ASH और लिव मॉर्गन के केस में क्या डिफरेंट है। और ये पता है बहुत वियर्ड लगूंगा मैं बोलते हुए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो लिव मॉर्गन के ब्यूटी के लोग दीवाने हैं, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो सिंप, जो ठरकी वाले लोग हैं वो तो देखेंगे लिव मॉर्गन को, आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना। एलेक्सा ब्लिस को देखो आप, किस तरह से उसका वो क्या था जिसपे वो वीडियो भेजती थी, कुछ तो कैमियो, हाँ उसका वो कैमियो कितना फेमस था भाई। इतना तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का नहीं था जितना एलेक्सा ब्लिस का फेमस था। तो आप अभी ठरकियों को जो है ना अंडर एस्टिमेट मत करो। तो बस उसी कारण की वजह से मेरे को लगता है कि लिव मॉर्गन के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू निकी ASH के केस में मैंने उतना देखा नहीं था सोशल मीडिया पे कि हाँ भैया लोग निकी ASH के लिए फिदा हो रखे जितना लिव मॉर्गन के लिए देखता हूँ। आई थिंक इस समय 2-3 है जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ। वन इज लिव मॉर्गन, अनदर वन इज NXT से वो निकिता लायन करके, और एक और नई WWE ने साइन करी है, उस पर तो और भी ज़्यादा पागल हो रखे हैं लोग। मतलब इस समय अगर आपको चैंपियनशिप देनी है तो फिर भाई ऐसे ही सुपरस्टार्स को ढूंढना पड़ेगा WWE को, एंड दैट्स अ सैड रियलिटी राइट। मतलब इट्स लाइक कि यार हम लोग चाह वुमेन्स रेवोल्यूशन रहे हैं, लेकिन अंदर से निकल डीवस एयर आ रहा है, पता नहीं क्यों। ओके एक और कमेंट भाई इन्हीं का ही है भाई, और कोई कमेंट नहीं कर रहा क्या? या सिर्फ आपने जिम्मा उठा लिया कि भाई सारे कमेंट हम ही करेंगे? अगर थ्योरी से बॉबी लैशली MITB जीतकर रोमन और ब्रॉक पर कैश इन करे तो क्या बवाल होगा? मतलब ओ अच्छा, बॉबी लैशली अगर ब्रीफ केस जीत जाए, ओह माय गॉड भाई, ये तो समर स्लैम की सत्ता ही पलट जाएगी उस टाइम पर। और भाई लोग फिर भी रोएंगे। अच्छा मैं ये भी गारंटी दिख के दे रहा हूँ कि अगर ऐसा भी हो गया ना फिर भी लोग रोएंगे, ये लिख के ले लो। हालांकि ब्रॉक लेसनर पर बॉबी लैशली का कैश इन करना, ब्रो क्या साल की स्टार्टिंग हुई थी विद लैशली एंड लेसनर, और अगर साल की एंडिंग भी कुछ उसी तरीके से होगी तो ये तो परफेक्ट ईयर बन जाएगा मेरे हिसाब से WWE चैंपियन के लिए। आइडिया अच्छा है बट अच्छा नहीं किया है गद्दारी करके थ्योरी के साथ। सेथ एवंस ने लिखा है कि गाइस इट्स नॉट गोइंग टू बी सीना वर्सेस थ्योरी, देन हाउ अबाउट सीना वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक, वन ऑफ द बिगेस्ट WWE मेन इवेंट इन हिस्ट्री। ब्रो ये सपने ही हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सीना को अगर आप रिमूव करके थ्योरी डाल दोगे उसके चांसेस ज्यादा हैं। थ्योरी वर्सेस रोमन वर्सेस ब्रॉक, आप सीना को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। आई फील लाइक कि सीना अब आएंगे तो
कम ऑन मैन, ब्रॉक के अगेंस्ट नहीं आने वाले, दैट इज फॉर श्योर। अंदर से वाइब आ रही है वो। अनपॉपुलर, सेथ एंड केओ टैग टीम शुड बिकम द ग्रेटेस्ट टैग टीम इन मॉडर्न एरा। भाई वो अपने हाथ में थोड़ी होता है कि ग्रेटेस्ट बने या ना बने, हालांकि रिवाइवल के हाथ में था, FTR जो अपने आप को कहती भी है। आई डोंट नो व्हाई पीपल से कि भाई ग्रेटेस्ट टैग टीम है, बट ठीक है यार, तुम दुनिया भर की चैंपियनशिप उठा लो, पर ऐसे ग्रेटेस्ट अपने मुंह से बोलोगे तो अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा फिर ये भी इनके केस में कि ब्रेट हार्ट से बुलवा रखा है। अब ब्रेट हार्ट भी बेचारा कहता है कि अरे यार अब WWE में तो जाता नहीं हूँ, तो चलो यार इनके साथ ही कहीं तो दिखने वाला हूँ मैं, उसको भी बेचारे को बोलना पड़ता है। बट सेथ एंड केओ का भाई मेरे को रिलेशनशिप बहुत सही लग रहा था, और मेरे को लगता था कि उनको कंटिन्यू रखना चाहिए था। और जिस तरह से आज भी हमने देखा ना कि किसको, इजीकियल को सेथ रॉलिंस ने पीटा। इजीकियल कौन है? केविन ओवेंस का सबसे बड़ा दुश्मन। तो स्टोरी इज लिटरली राइट देयर, एंड दोनों की पसंद नापसंद ऐसा लगता है कि एक जैसी ही है। तो आइए, आई थिंक सेथ एंड केओ को दोबारा से टीम में आना चाहिए। अथर्व ने लिखा है कि एजे स्टाइल्स एंड लोगन पॉल वर्सेस मिज एंड चियाम्पा विल बी अ गुड ओपनिंग मैच फॉर समरस्लैम। आई एग्री, एंड ब्रो आर यू किडिंग मी, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर्स एक ही साथ एक ही टीम में, एजे स्टाइल्स और लोगन पॉल, भाई ये तो देखने वाला मंजर होने वाला है। काफी लोग कह रहे थे कि अरे लोगन पॉल तो ये मेन इवेंट, सॉरी एजे स्टाइल्स तो मेन इवेंट स्टेटस है, लोगन पॉल के साथ क्यों आएगा? ब्रो रेसलमेनिया 38 में गेस हु वॉन? लोगन पॉल। गेस हु लॉस्ट? एजे स्टाइल्स। तो आप ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो हमारे लोगन पॉल को। भाई साहब यूट्यूब पे देख रहे हो कितना नंबर्स आ रहे हैं उसके, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कब एजे स्टाइल्स मिड कार्ड में आ जाएगा और लोगन पॉल मेन इवेंट में आ जाएगा, ये पावर होती है नंबर्स की। अल्टीमेट आरक्यू 1 मिलियन ने लिखा कि थ्योरी यंगेस्ट MITB ब्रीफ केस विनर। अच्छा मैंने एक और चीज पढ़ी थी, ही इज नॉट ओनली द मनी इन द बैंक ब्रीफ केस यंगेस्ट विनर, ऑल्सो वो यंगेस्ट सुपरस्टार है जो कि WWE के 2K के गेम में आया हुआ है। इसके पहले कोई भी इस एज में नहीं आया था, एंड आई थिंक ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो काफी यंगेस्ट के बेचारे रिकॉर्ड बना रहा है, अच्छी बात है। अबे भाई मीम शॉप का एक और कमेंट, क्या बात है यार, पैसे ही खा लिए क्या मैंने? रे मिस्टीरियो का भी 20 ईयर्स होने वाला है क्या? जॉन सीना और एंडी ओर्टन की तरह ही WWE सेलिब्रेट करेगी 20 ईयर्स ऑफ मिस्टीरियो? आई थिंक यस करेगी, बट अगर आपका सेलिब्रेशन से मतलब है जो कि एक्चुअली में सेलिब्रेशन हुआ था अभी वैसा, तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। जॉन सीना ने क्या किया था मेरे को बताओ? एक एंट्री ली थी और थैंक यू बोला था। आपको क्या लगता है रे मिस्टीरियो को ये बोलने में बहुत दिक्कत आने वाली? उससे ज्यादा भाई 20 ईयर का सेलिब्रेशन छोड़ो, उससे ज्यादा काम तो रे मिस्टीरियो ने आज कर दिया था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होने वाली अगर सेलिब्रेशन हो भी गया तो। बट हाँ डेफिनेटली हम चाहेंगे कि सेलिब्रेशन हो। एपेक्स किलर ने लिखा कि डू यू थिंक सीना कुड सेव ट्रूथ एंड स्टार्ट फ्यूड विद गुंतर एज US वर्सेस UK? एंड ब्रो वो भी आने वाला है ना उनका कौन सा UK में जो पेपर व्यू आने वाला है, क्लैश एट द कैसल, उसके लिए सीना वर्सेस गुंतर, क्या मैच है। और ये क्या बताया है भाई आपने, US वर्सेस UK, और फिर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल भी मिक्स ऐड हो जाएगा, जॉन सीना ग्रैंड स्लैम एंड ऑल। भाई कहाँ से लाए हो ये स्टोरी लाइन? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए यार। WWE को बोलो ये करके दिखाओ, अब तुम ये करके दिखाओ। आशुतोष श्रीवास्तव ने लिखा कि व्हाट इफ इट इज अ फैक्शन ऑफ एज, गेबल, स्टीवसन एंड ब्रे वाइट? दैट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बट इफ इट हैपेंस इट विल बी ऑसम। भाई स्टोरी लाइन बनाने का तो हम लोग एक अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं। वी आर लाइक के देखो हमने 3-4 सुपरस्टार निकाल लें स्पेकुलेशन से, अब हमें टेंशन मत दो, एक काम करो तीनों को एक ही फैक्शन में डाल दो। एज, गेबल, स्टीवसन, ब्रे वाइट, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मैं कहूंगा कि ये तो हर जगह से अट्रैक्ट करेगा। एज भाई साहब रेसलिंग फैंस को अट्रैक्ट करेगा जो पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक है। गेबल स्टीवसन वो बाहर की ऑडियंस, कोई ओलंपिक वगैरह अगर कोई देखता होगा। ब्रे वाइट हर किसी को, आजकल की जो जनरेशन, आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे को तो लगता है कि जजमेंट डे से ज्यादा इस फैक्शन में पोटेंशियल होगा, बट एज यू सेड इट इज इम्पॉसिबल। MD लिखोन ने लिखा है कि आई थिंक थ्योरी नोज सम डीप सीक्रेट्स अबाउट WWE एंड दैट्स द रीजन ही इज गेटिंग सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। भाई वो जो फोन लाता है ना, तो मुझे तो लग रहा है सही में वो विंस मैकमैन की जो क्लिप्स है ना वो थ्योरी के पास है। वरना खुद सोचो यार, विंस मैकमैन अपने आप को टीवी पे इतने टाइम के बाद लाया, वो भी थ्योरी के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा। शुरू में 2-3 चांटे जो मारे थे थ्योरी को, उसके बाद से कुछ चेंज नहीं हो गया। ऐसा लगा कि उस चांटों के बाद थ्योरी ने कुछ सोचा कि अरे नहीं अब तो क्लिप्स निकालनी पड़ेंगी विंस की, और फिर उसने ढूंढी और फिर ब्लैकमेल करना शुरू किया। आई थिंक समथिंग लाइक दैट एक्चुअली हैपेंड। इस्माइल धार ने लिखा कि MJF प्लस सीना इज इक्वल्स टू थ्योरी। hold on. Okay, theory is my friend, but MJF plus Cena is equals to theory. हाँ, बाहर मत बोलना ये, नहीं सही मैं कह रहा हूँ, बाहर तो बोलना ही मत, वरना फिर आपके साथ हो जाएगा पंचेस प्लस किक्स इज इक्वल्स टू योर बॉडी, और फिर कोई नहीं बचा पाएगा।
एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इट्स ऑलवेज फन टू रीड योर कमेंट्स। पता नहीं क्यों हर बार क्रिएटिव ही आते हैं, ऐसा लगता है कि अब तो क्या ही क्रिएटिव बचा है, लेकिन नहीं, आ जाते हैं क्योंकि ये अपना बार लो है ना। हम रॉ स्मैकडाउन देखते हैं तो बार पहले ही लो है, उससे अच्छा एंटरटेनिंग तो दे ही सकते हो, दे देते हो। आई लाइक इट, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।